नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों को सुषमा अंधारे जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कुछ जो अम्बेडकरीवादी लोग हैं, जो अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स है, वो लोग सोच रहे होंगे कि सुषमा अंधारे जी शिवसेना में शामिल हो गई है, तो क्या वो अभी हमारे लोगों की बात करना छोड़ देगी। और बहुत सारे हिंदू लोग ऐसा सोच रहे हैं, बहुत सारे नेता वो अपने वो पाटिल, क्या नाम है महाराष्ट्र के नेता, वो गुलाबराव पाटिल भी बोल रहे थे कि ये जो ताई है, ये सुषमा अंधारे, ये पहले हिंदू देवताओं को क्या क्या बोलती थी, अब ये हमको हिंदुत्व सिखाएगी। तो मैं सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ ताई के बारे में। ताई ऐसी ऐसी इंसान है, ऐसी व्यक्ति है, वो कभी भी किसी जात, किसी के धर्म पर बोली भी होगी तो उन्होंने पूरे सभी चीज़ों का ध्यान रखा होगा कि किसी को कोई में से तकलीफ ना पहुँचे, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो भी बातें बोली होगी, वो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो उन्होंने सभी के लिए अच्छे 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 विचार आए सभी में, इसीलिए वो बातें बोली होंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी धर्म के विशेष कोई गलत सोच नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अम्बेडकरवादी हूँ। तो मैं अम्बेडकरवादी ताई को मैं बहुत बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, उनको बहुत सालों से उनका हर एक वीडियो में देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। और मैं ताई के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो ताई कभी भी किसी धर्म को लेकर गलत नहीं बोलेगी, और ना ही किसी के ये गलत शब्द बर्दाश्त करेगी। बस यही कहना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ताई ने हमारा साथ छोड़ दिया और शिवसेना के साथ चलेगी। हमारे बहुजन लोगों को, मतलब अपने जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनको छोड़ के वो शिवसेना के साथ चलेगी। तो मैं सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो ताई ताई को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था लड़ने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म हमारे लोग उनको नहीं दे पा रहे थे, और ना ही हमारे कोई साथी उनको आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट कर रहे थे। बाकी उनको उल्टा पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही थी हमारे लोगों के ही द्वारा, इसके लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। मेरा मानना है कि वो कभी भी ऐसा, वो हमको छोड़ने वाली नहीं है। ताई को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी किसी को, हम लोगों को तो खास करके वो, अभी तो मैं एक बात बोलता हूँ कि वो ताई को अगर एक बार अपने उद्धव जी की सरकार अगर बनती है, शिवसेना अगर वापस जीतती है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ उसमें ताई ऐसा ऐसा काम करके दिखाएगी। ताई ताई ऐसा काम करके दिखाएगी कि हम लोग क्या, वो पूरे भारत में उनका नाम होगा, मैं गारंटी देता हूँ। और वो अगले 10-15 साल में वो खुद अपने उद्धव साहब बोलेंगे कि इनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि ना कि मुझे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा टैलेंट है, ऐसी उन्होंने ऐसी पढ़ाई की है, वो भी एक ईमानदारी से, और उनको इतना ज्ञान है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत हिंदू जो अपने भाई है, वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये ताई हमारे पहले हिंदू देवताओं को गाली देती थी, अभी फिर शिवसेना के अंदर आ गई है, हमको हिंदुत्व सिखाएंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ताई ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, मैं मानता हूँ कि हिंदू देवताओं के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है,
मैं क्या बोलता हूँ, ताई ने नहीं, पहले तो अंबेडकर साहब ने ही बोला है। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ही हिंदू देवताओं के बारे में बोला है उन्होंने, इसलिए वो ताई ने भी वही फॉलो किया है। तो क्या हमारे बाबा साहब गलत थे? तो क्या हमारी ताई गलत हो सकती है? मैं यही हमारे लोगों को ये समझाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, अभी ताई की जो जो अभी वो सक्सेस होगी, मतलब जो अभी वो कामयाबी की राह पे चल पड़ी है, अभी उनको उद्धव साहब ने कुछ अच्छा मंत्री पद दिया है, तो ताई अच्छा कुछ करना चाहेगी, गारंटी है, विश्वास है। लेकिन कुछ लोग अभी गुलाबराव पाटिल जैसे लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मीडिया आप जानते ही हो, वो ऐसी हिंदू मुस्लिम करने में तो सबसे आगे है। और हमारी बीजेपी, तो उनको बदनाम करने की अभी जो आएंगे, अभी तो नहीं, अभी शुरुआत हुई है। अभी उनको महाराष्ट्र में जब चुनाव होगा तब ये मुद्दा जोर पकड़ेगा। 101% है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। और मतलब ऐसा बताया जाएगा कि ताई ने हिंदू देवताओं को गाली दी है, उन्होंने हिंदू देवताओं के बारे में कुछ बोला है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है हिंदू देवताओं के बारे में। बोला है, लेकिन जो जिस तरह बाबा साहब ने बोला था वही बात उन्होंने बोली है हिंदू देवताओं के बारे में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मैं, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ताई ने कुछ गलत बोला है देवताओं के बारे में, तो बाबा साहब ने भी तो बोला था, क्या वो गलत थे? आज भी लोग उनको फॉलो करते हैं, अच्छे अच्छे लोग फॉलो करते हैं। अपने इंडिया के सारे लोग, हमारे इंडिया के बाहर लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। तो क्या वो गलत थे जो? और उसको ही फॉलो करती है हमारी ताई, सच्ची अम्बेडकरवादी है। उनके एक एक नस में, उनके जो डीएनए देखोगे वो ओरिजिनल अम्बेडकरवादी का डीएनए मिलेगा आपको। ओरिजिनल अम्बेडकरवादी है ताई, ओरिजिनल वाली, जो बोलते हैं ना डायमंड, बोलते हैं ना डायमंड टाइप की ताई है हमारी ताई। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ ताई के बारे में। और ये बात खास करके ध्यान रखिएगा कि सब लोग ताई को बदनाम करने की आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा कोशिश होगी। क्या होगी कि ताई ने हिंदू देवताओं को गाली दी तो उनको जेल में भी डाला जाएगा। कुछ पत्रकार भाई दिन भर चलाएंगे, फिर अपने मोदी अमित शाह जी जाग जाएंगे। वो ऐसे तो उनको तो फिर वो छोड़ते नहीं, फिर उनको कुछ ना कुछ करके फंसा के जेल में डालेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश होगी। लेकिन ये सब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये होने वाला है, होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये सब करने से ही इनको, ये सब करने का ही इनके पास काम है। और तो कुछ काम करते नहीं है। महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे। अभी देश में क्या माहौल है, गरीब लोग, अभी वो बता रहे थे कि बांग्लादेश से भी ज़्यादा हमारा वो आत्महत्या करने का आंकड़ा आगे आ गया है। तो ऐसी भारत देश की हालत ये लोग ने कर दी है। तो ये लोग क्या, इनसे क्या सीखेंगे हम लोग, और ये लोग क्या, इनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? बस यही बोलना चाहता हूँ। इतना बोल के मैं अपने भाषण ख़त्म करता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत, जय वीर।